भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के साथ शिवराज सरकार की विदाई तय, पूर्व मंत्री घनघोरिया ने की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा है कि जिस दिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन सरकार की विदाई तय हो जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे का आधार हाल ही में हुए राज्यसभा सांसदों के चुनाव को बनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से सरकार के प्रति नाराजगी के साफ संकेत मिलते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। सरकार में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों के नाम लेकर बताया कि इन विधायकों को अभी तक मंत्री न बनाए जाने से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा उसी दिन वरिष्ठ विधायकों का यह असंतोष शिवराज सरकार की विदाई तय कर देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी कांग्रेस, महेश जोशी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त सीटों पर चुनाव हुए 4 दिन गुजर गए। राजस्थान की 3 में से 2 सीटें सत्ताधारी कांग्रेस ने जीत ली, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है। आंतरिक खींचतान से जूझ रही कांग्रेस ने अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गहलोत सरकार की ओर से पूनिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूनिया ने यह बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए निर्दलीय विधायकों को होटल में खानों के पट्टे और नकद रुपए दिए गए। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसे लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा के सचिव को भाजपा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। विशेष अधिकार हनन के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि निर्दलीय विधायकों का चरित्र हनन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी बोले, कोर कमांडरों की बैठक पर आया चीन का बयान, मोदी सरकार कब देगी जवाब। जी हां दोस्तों, ओवैसी बोले, जवाब के लिए किसका इंतजार, पूछा क्या कुछ छिपा रही है मोदी सरकार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि भारत चीन विवाद पर दोनों कोर कमांडरों ने 11 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मोदी सरकार अपना पक्ष देने से पहले आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार क्या छिपा रही है। बता दें कि LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। पिछले 1 महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार को भी कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी जो 11 घंटे तक चली। चीन से विवाद पर ओवैसी ने पहले भी मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सवाल उठाए थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की। दूसरा, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को दान में दे दे। तीसरा, एयर वाइस मार्शल बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से LAC के भारतीय साइड की ओर रहा है। चौथा, चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है। यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू की लोकप्रियता से डरते हैं विरोधी, जबरन कर रखा है जेल में बंद, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी को लेकर दिन रात एक कर दिया है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की ओर से भी चुनावी चर्चा के तहत एजेंडा बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया। पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए इस कार्यक्रम में बिहार के सत्ता और विपक्ष के नेता अपनी राय रखी।
न्यूज 18 से बात करते हुए राजद नेता व विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी और कहा कि लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता से आज भी बिहार के दूसरे नेताओं को डर लगता है। तेजस्वी ने बिहार के डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील मोदी की उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव अगर बाहर रहते तो एनडीए की जीत आसान होती क्योंकि लोग उनसे खौफ खाते हैं। तेजस्वी ने इस बात पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में 55 घोटाले हो गए, लेकिन सब बात करते हैं चारा घोटाला की। उन्होंने कहा कि लालू यादव जी को इसलिए जबरन बंद कर रखा गया है क्योंकि सबको पता है कि अगर वे बाहर आ गए तो उनकी लोकप्रियता के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। तेजस्वी ने कहा कि आज भी बिहार के लोगों के मन में लालू जी हैं। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी की उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में लालू यादव उनके लिए मजबूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से नाराज सपा कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन, खूब चलाया रिक्शा, जमकर की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद में अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सड़कों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे रिक्शों को देखकर पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब माजरा समझ आया तो इस मुफ्त सेवा का लुत्फ उठाते लोग भी नजर आए। कोरोना संकट के समय वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन भारत में खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी तो दूर की बात, उल्टा अनलॉक शुरू होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब आलम यह है कि कोई ऐसा दिन नहीं जब पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों। चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी इन बढ़ती कीमतों से परेशान है। इस बढ़ती कीमतों में जैसे तैसे लोग गाड़ियों में फ्यूल भरवा रहे हैं, मगर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला। यहाँ कानपुर शहर के व्यस्ततम इलाके नौ बस्ता बाईपास से लेकर कई स्थानों पर समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने खुद रिक्शा चलाया और यात्रियों को फ्री में सेवाएं दी। रिक्शों पर समाजवादी पार्टी के झंडों को बांधकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए। सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध दर्ज करने के लिए रिक्शा चलाकर यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत इसी प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि हर आम नागरिक अब फिर से रिक्शे पर ही लौट आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रामदेव व आचार्य बालकृष्ण पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव व पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया है। मुकदमा मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के भीखनपुर निवासी समाज सेवी तमन्ना हाशमी ने दाखिल किया है। अदालत ने इसे सुनवाई पर रखा है। दर्ज मुकदमा में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपितों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोनिल टैबलेट बनाया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगा दिया है। आरोपितों ने साजिश के तहत आयुष मंत्रालय सहित पूरे देश को धोखा देने का काम किया है, जिससे लाखों लोगों की जान पर खतरा हो गया है। कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने का दावा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ इस दवा को लॉन्च किया था। उनका कहना था कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद यह दवा बनी है जो 100% फायदा पहुंचा रही है। पतंजलि योगपीठ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि पूरे विश्व में पहला ऐसा आयुर्वेदिक संस्थान है जिसने जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद कोरोना महामारी की दवाई प्रमाणिकता के साथ बाजार में उतारी है। केवल 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल। दावा किया गया कि 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिनमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 100% मरीज ठीक हो गए। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। इसके बाद ही दवा को बाजार में लाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा था कि ये मरीज किस स्तर के थे, क्या उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन को टूटने से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान, आज करेंगी अहम बैठक।
जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में लगातार सियासत चरम पर है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलसी ने आरजेडी का साथ तो छोड़ दिया और दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी खुद अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गई हैं। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। आज सोनिया गांधी शाम 4:30 बजे आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। आरजेडी से 5 एमएलसी जेडीयू में जाने के बाद और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद महत्वपूर्ण है। दरअसल महागठबंधन में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल के साथ उनके घर पर बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस ने महागठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली है और गठबंधन को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को बुलाने का मकसद यही है कि महागठबंधन चल रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में महागठबंधन की प्राथमिकता होगी कि आंतरिक कलह को दूर किया जाए। बहरहाल मीटिंग के बाद क्या महागठबंधन में क्या कुछ होता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने कसा तंज। सरकार ने तेल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 और भारत चीन तनाव के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। अब उन्होंने देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। उनका निशाना सरकार के लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलने को लेकर जारी किए गए प्लान अनलॉक 1 पर था। दरअसल पिछले 18 दिनों से तेल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बढ़ोतरी कर रही हैं, जिसके बाद बुधवार तक देश में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा महंगे हो गए हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। उन्होंने ग्राफ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई लगातार वृद्धि और दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के आंकड़े दिखाए। बता दें कि बुधवार को देश में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डीजल के दामों में 48 पैसों की वृद्धि की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें 79.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। सोनिया गांधी ने पिछले दिनों मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर लगातार बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ विरोध जताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल दिग्विजय ने निकाला मार्च, बोले मोदी जी के लिए ये आपदा में अवसर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर वार। पेट्रोल दाम बढ़ा, आपदा को अवसर बना रही सरकार। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू हुआ और उसकी वजह से रोजगार का संकट जारी है, लेकिन इसी बीच पिछले करीब 18 दिनों से हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जब जनता कोरोना के संकट से त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है। पैसा कमाने के लिए बुधवार को दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला। इस दौरान कई नेता मास्क पहने हुए भी दिखे। आपको बता दें कि जून के महीने में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।
हाल ये है कि अब डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल 80 रुपए के पास पहुंची कीमत। लगातार 18वें दिन बढ़े दाम। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने को कहा था। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि लॉकडाउन की वजह से नौकरी का संकट है, ऐसे में सरकार को महंगाई को रोकना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के नाम के साथ अब जुड़ा सरकारी बंगले का विवाद। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम एक बंगले से जुड़े विवाद में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2008 में पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते उन्हें जो बंगला अलॉट हुआ था, उसे उन्होंने बाद में पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया। और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।